हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद अमन काव्या। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम देखेंगे सैम्पलिंग। बेसिकली क्या होता है सैम्पलिंग। तो सैम्पलिंग को मैं आपको पहले सिंपल भाषा में डिफाइन कर देता हूँ। सैम्पलिंग क्या होता है बिफोर वी डीप डाइव इनटू दैट डेफिनेशन। सैम्पलिंग बेसिकली क्या होता है, जब हम किसी एक पर्टिकुलर रिसर्च एरिया पे या पर्टिकुलर जब हम किसी टॉपिक पे हम स्टडी कर रहे होते हैं तो उस स्टडी के लिए हम डेटा कलेक्शन करते हैं, ठीक है। और डेटा कलेक्शन के लिए हम डेटा कलेक्शन किससे करते हैं? डेटा कलेक्शन हम करते हैं पॉपुलेशन से। पॉपुलेशन का मतलब वो लोग जिनके ऊपर हम स्टडी करना चाहते हैं या फिर जो उस हमारी स्टडी से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो स्टडी जब पूरी देखिए, अब पूरी पॉपुलेशन को पढ़ना हमारे लिए काफ़ी बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हम पूरी पॉपुलेशन को नहीं पढ़ पाते, पॉपुलेशन बहुत ही लार्ज नंबर में होती है। तो हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन में से कुछ लोगों को सेलेक्ट करते हैं जो उस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि इन लोगों को हम सेलेक्ट करते हैं, इन्हें हम कहते हैं सैंपल। ये हमारा सैंपल है। और तो हमारा जो सैंपल है ये देखिए, मैं आपको लिख देता हूं। आवर सैंपल रिप्रेजेंट्स आवर पॉपुलेशन, ठीक है। जो सैंपल जो है हमारा देखिए, ये हमारा ऐसे मान लीजिए ये हमारा पॉपुलेशन है पूरा, इसमें से हमने एक छोटा हिस्सा मान लिया ये सैंपल है। तो हम ये जो सैंपल है ये पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब जो सैंपल पे हम स्टडी करेंगे, सैंपल के डेटा से हम एनालाइज करेंगे, वही हमारी पूरी पॉपुलेशन का हम रिजल्ट्स मानेंगे, ठीक है। अब देखिए, सैम्पलिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग अ सबसेट और सैंपल, सबसेट यानी कि ग्रुप, फ्रॉम अ लार्जर ग्रुप। लार्जर ग्रुप क्या हो गया आपका? पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन जो ये वाला जो है आपका, ये आपका लार्जर ग्रुप हो गया, और जो ये सैंपल है ये आपका स्मॉलर ग्रुप हो गया। टू स्टडी एंड ड्रॉ कंक्लूजन्स अबाउट द एंटायर पॉपुलेशन। इसका मतलब ये है कि हम उस सैंपल के बेसिस पे, जो सैंपल होगा हम जिससे डेटा कलेक्ट करेंगे, उनके ऊपर जो भी स्टडी करेंगे और उससे जो भी रिजल्ट आएगा, हम ये मानेंगे कि वो रिजल्ट पूरी पॉपुलेशन पे लागू होता है। तो इससे क्या फ़ायदा होता है? देखिए, इट हेल्प्स रिसर्चर्स सेव टाइम, कॉस्ट एंड एफर्ट वाइल स्टिल ऑब्टेनिंग रिलायबल रिजल्ट्स। इससे क्या होता है कि रिसर्चर जो होता है, जो स्टडी करता है, उसका काफ़ी टाइम बचता है, कॉस्ट बचता है, उसको कम एफर्ट्स करने पड़ते हैं, और जो उनके रिजल्ट्स होते हैं वो भी रिलायबल होते हैं, यानी कि कुछ हद तक सही होते हैं और काफ़ी हद तक सही होते हैं, ठीक है। सैम्पलिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग सबसेट फ्रॉम अ लार्जर ग्रुप टू स्टडी एंड ड्रॉ कंक्लूजन्स अबाउट द एंटायर पॉपुलेशन, ठीक है। इसके बाद हम देखें तो हमारे पास सैम्पलिंग की दो टेक्निक्स होती हैं। हमारी पहली टेक्निक है प्रोबेबिलिटी, सेकंड है हमारी नॉन प्रोबेबिलिटी टेक्निक। अब इसमें भी कुछ हम देखें अगर ध्यान से, तो हमारे पास कुछ जो है प्रोबेबिलिटी के भी कुछ टाइप्स हैं। पहला सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, थर्ड है स्ट्रेटाफाइड सैम्पलिंग एंड फोर्थ है क्लस्टर सैम्पलिंग। अब नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जजमेंटल सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग एंड स्नोबॉल सैम्पलिंग। ये स्नोबॉल सैम्पलिंग यहाँ क्यों लिखा है, ये यहाँ क्यों नहीं लिखा है, इसका भी एक रीज़न है। वो रीज़न जानेंगे हम लास्ट में, वीडियो के लास्ट में, ठीक है। आप ध्यान से देखते रहिए। अब देखिए, पहले हम देख लेते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है? बेसिकली प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज द सैम्पलिंग टेक्निक इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि जैसे अगर मान लो ये हमारी पॉपुलेशन है और ये हमारे इसमें इतने सारे ये जो हैं ये सब लोग हैं, तो ये जितने भी लोग हैं या जितने भी मेंबर्स हैं, इन सबको हम मेंबर्स भी बोलते हैं और एलिमेंट भी बोलते हैं, यूनिट भी बोलते हैं। ये जितने भी लोग हैं इनके सेलेक्ट होने के इक्वल चांसेस हैं। और नोन का मतलब क्या है कि हमें ये पता है हमारी पॉपुलेशन ये है, ये हमारी पॉपुलेशन का दायरा है, हम इससे बाहर लोगों को सेलेक्ट कर ही नहीं सकते। तो मतलब जितने भी सेलेक्ट होंगे इनमें से ही होंगे। तो हमें पता है कि जितने भी हमारे सेलेक्ट होने हैं वो इनमें से ही होना है। अब इनमें से कोई भी हो सकता है, तो यानी कि सबके सिलेक्ट होने के इक्वल चांसेस हैं, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल इसका, इफ अ यूनिवर्सिटी वांट्स टू स्टडी स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन, इट मे रैंडमली सेलेक्ट स्टूडेंट्स फ्रॉम द एंटायर लिस्ट सो दैट ईच स्टूडेंट हैज इक्वल चांस ऑफ बीइंग चूजन। इसका मतलब यह है कि अगर किसी यूनिवर्सिटी को, मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी को अपना डेटा जो है, अपने स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन को सिलेक्ट करना है, मेरी ड्राइंग पे मत जाइएगा, ये थोड़ी सी बेकार है, लेकिन मान लीजिए ये यूनिवर्सिटी है, कोई यूनिवर्सिटी है ये, अब इनको अपने स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट करना है कि कितने सेटिस्फाइड है। तो ये अब यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, ठीक है, BBA, MBA, BCA,
बीटेक, तो ये किसी भी कोर्स में से किसी भी बच्चे को सेलेक्ट कर सकते हैं ताकि उन्हें ये पता लग जाए कि वो कितने सेटिस्फाइड है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें इसके टाइप्स की। तो पहला इसका टाइप है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का बहुत ही आसान मीनिंग है, इन दिस मेथड एवरी मेंबर ऑफ पॉपुलेशन, यानी हमने जो बात की थी मेंबर की, तो ये जो हमारे मेंबर्स हैं, ये जो डॉट जो सर्कल से हमारे मेंबर्स हैं, मेंबर्स हैज़ एन इक्वल एंड इंडिपेंडेंट चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, यानी कि हम किसी भी मेंबर को पूरी एंटायर पॉपुलेशन में किसी भी मेंबर को सेलेक्ट कर सकते हैं या चूज कर सकते हैं। ये हमारा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है। जैसे अ टीचर राइट्स, देखिए यहाँ देखिए, अ टीचर राइट्स ऑल स्टूडेंट नेम्स ऑन लिस्ट स्लिप्स एंड ड्रॉ 10 नेम्स फ्रॉम अ बुक्स, जो हम पर्ची वाला करते हैं कि हमारा हमने सबके नाम लिखे और उसमें से कुछ लोगों को चूज कर लिया। उसके बाद देखिए लॉटरी मेथड, जो हम लॉटरी मेथड करते हैं तो हमारा कुछ भी नाम निकल सकता है। ठीक है, हम कई बार खाली भी होता है तो वो लॉटरी मेथड। तो ये होता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। इसके बाद आता है हमारा सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग क्या होता है बेसिकली, इस टेक्निक में क्या करते हैं हम, एलिमेंट्स आर सिलेक्टेड एट रेगुलर इंटरवल्स, यानी कि हम क्या करते हैं, हम हमारे जैसे ये मान लीजिए पॉपुलेशन है और इसमें ये सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब इन एलिमेंट्स का जो बीच का जो गैप है, इस गैप को हमें इक्वल रखना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेसिकली, हम जैसे मान लीजिए हम 10th, फिर उसके बाद 15th, उसके बाद 20th, उसके बाद 25, यानी इसके बीच में जो गैप है 5 का, वो हम सेम रखेंगे। देखिए एग्जांपल, रिसर्चर सर्वेज एवरी 5th हाउस इन द रेजिडेंशियल कॉलोनी, ठीक है, हर पांचवा घर। 20th प्रोडक्ट, 15th कस्टमर, यानी कि हर 15th, नेक्स्ट 15th, उसके बाद 30th, फिर 55, फिर 60, फिर 75, ऐसे करके। ठीक है, ये आपका सिस्टमैटिक सैम्पलिंग हो गया। उसके बाद आपका स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है, ये यहाँ पर दिया आएगा स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग बेसिकली क्या होता है, पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू होमोजेनियस ग्रुप्स, यानी कि स्ट्रेटा, ग्रुप को बोलते हैं स्ट्रेटा, बेस्ड ऑन सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, एज, जेंडर, इनकम एंड सैंपल्स आर टेकन फ्रॉम ग्रुप। देखिए इसका एग्जांपल क्या है, अ यूनिवर्सिटी डिवाइड्स, एक कोई यूनिवर्सिटी है वो अपने स्टूडेंट्स को डिवाइड कर देती है, यहाँ पर यूजी ग्रुप, यहाँ पर पीजी ग्रुप, और इनमें से अपने स्टूडेंट्स को कुछ जो है सिलेक्ट कर लेती है, और उन स्टूडेंट को जब सिलेक्ट कर लेती है तो उनसे डेटा कलेक्ट करके आगे फर्दर वो उसका एनालिसिस करती है और उसका फिर इंटरप्रेट करती है, तो इस हिसाब से वो आगे करती है। तो ऐसे जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं ग्रुप्स में डिवाइड करके, तो उसको कहते हैं स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। ठीक है, और लास्ट जो हमारा इसका पार्ट है वो है क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग बेसिकली क्या होता है, इसमें हम लोगों को या हमारी पॉपुलेशन को, पूरी पॉपुलेशन को हम ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, लेकिन ग्रुप्स में, क्लस्टर्स में, लेकिन हम ज्योग्राफिकल एरिया के बेसिस पे, यानी कि अगर हम माने ये कोई कंट्री है या कोई स्टेट है, तो इसको हम स्टेट को डिवाइड कर देंगे, इसमें अलग अलग विलेजेस बना देंगे। ठीक है, ये आपके 6 विलेजेस बन गए, विलेज 1, विलेज 2, विलेज 3, विलेज 4, विलेज 5 एंड विलेज 6। ठीक है, ये हमने अलग बांट दिया। उसके बाद हम इन ग्रुप्स में से, इन विलेजेस में से कुछ रैंडम पीपल को सिलेक्ट कर लेंगे, यानी कि मान लो 4 इसमें से कर लिए, 5 इसमें से, 6 इसमें से, और 2 इसमें से, 3 इसमें से, और 2 इसमें से। तो हमारा कितना हो गया, 6, 5 और 4 9 और 6 15, 15 और 2 17 और 3 20 और 2 22, यानी कि हमारा सैंपल साइज जो हमारा हो गया 22। एक बात याद रखना दोस्तों, हम सैंपल साइज अपना पहले ही डिफाइन कर लेते हैं कि हमें अपना सैंपल साइज क्या रखना है, उसके बेसिस पे हम अपने सैंपल को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल अगर देखें, अ रिसर्चर चूजेस 3 स्कूल्स रैंडमली एंड स्टडीज ऑल द स्टूडेंट्स इन दो स्कूल्स, यानी कि किसी भी शहर में जाके कोई रिसर्चर ने 3 अलग रैंडमली स्कूल को चूज कर लिया और उसके ऊपर डेटा कलेक्ट कर लिया उनसे, तो वो हो गया क्लस्टर सैम्पलिंग। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब जाने से पहले मैं आपको कुछ बोनस पॉइंट्स दे देता हूँ, यानी कुछ 1 लाइनर्स जिन्हें आप याद रखेंगे तो शायद जल्दी से इन सब चीज़ों को सीख पाएंगे। देखिए, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कब यूज़ होती है, व्हेन पॉपुलेशन इज स्मॉल एंड एक्सेसिबल, जब आपकी जो है पॉपुलेशन छोटी हो तो साइज कम हो और एक्सेसिबल हो। सिस्टमैटिक कब यूज़ होती है, व्हेन यू हैव अ लिस्ट ऑफ सीक्वेंस, लिस्ट और सीक्वेंस, आपके पास एक सीक्वेंस होना चाहिए, एक ऑर्डर होना चाहिए। आप स्ट्रेटिफाइड कब यूज़ करते हो, व्हेन यू वांट फेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप्स, और आप क्लस्टर कब यूज़ करते हो, व्हेन पॉपुलेशन इज लार्ज एंड ज्योग्राफिकली स्प्रेड। ठीक है, तो ये आपके थे क्लस्टर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप्स 4, जिसमें हमने बात की सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग एंड स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग एंड
लास्ट क्लस्टर स्टैम्पलिंग। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं आपको ज़रूर कोशिश करूँगा कि उनको डाउट्स को क्लियर करूँ। और अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में वो भी ड्रॉप करें। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपके टॉपिक पे एक ज़रूर अच्छी वीडियो बना पाऊँ जिससे आपको भी मदद हो और सबको मदद हो। अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच।